नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे रामनवमी शोभा यात्रा पर बंगाल में आगजनी, लोगों में रोष और पोस्टर विवाद के बारे में। उसके बाद दिखाएंगे स्टार्टअप्स के सबसे बड़े आयोजन स्टार्टअप महाकुंभ में क्या बोले जयंत चौधरी। फिर बताएंगे कैसे एक बार फिर बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें। फिर बात होगी दिल्ली को मिली आज एक बड़ी सौगात के बारे में। आखिर में दिखाएंगे परिवारवाद, माफियावाद और जातिवाद को लेकर कैसे गरजे सीएम योगी। भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के आराध्य भगवान राम को समर्पित रामनवमी का त्योहार बंगाल में इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस अवसर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। रामनवमी शोभा यात्रा पर बंगाल में पंडाल में आगजनी, लोगों में गुस्सा और राणा घाट में पोस्टर विवाद भी छिड़ गया। रामनवमी को लेकर कड़ी सुरक्षा के बावजूद पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के बीच उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा थाना क्षेत्र में आज तनाव भरा माहौल रहा। लोगों का आरोप है कि बदमाशों ने पूजा के पंडाल और मूर्तियों में आग लगा दी और उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम चुपचाप रात के अंधेरे में आकर दिया। दरअसल अग्रदूत संघ क्लब 40 साल से बसंती पूजा का आयोजन करता आ रहा है। जब सुबह सुबह क्लब के सदस्य उठे तो उन्होंने देखा कि पंडाल के पीछे से आग लगाई गई है और मूर्ति का एक हिस्सा जला हुआ है और मूर्ति गिरी पड़ी है। वही खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद वहां के लोगों में काफी गुस्सा भी दिखा। उन्होंने इसके खिलाफ हावड़ा गोबरडांगा रोड के कचहरी बारी चौराहे इलाके में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके साथ ही वहां पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। नादिया राणा घाट में शुभेंदु वापस जाओ के पोस्टर लगे, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। ये पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे, जिसे पुलिस द्वारा हटाया गया। बता दें कि बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। अदालत ने 6 अप्रैल को जुलूस निकालने की इजाजत दे दी थी। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन जुलूस निकालने के लिए तैयार है और अब टीएमसी भी जुलूस निकालने जा रही है। डर बस यही है कि हालात बिगड़े ना, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप्स के सबसे बड़े आयोजन स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई स्टार्टअप्स को प्रमाण पत्र भी सौंपे। वहीं इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना भी की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये महाकुंभ का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ है। दूसरा आयोजन इस तरह का हुआ है। रोज यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में लाखों लोग, उनमें निवेशक भी हैं, उनमें वो लोग भी हैं, छात्र भी हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है, कोई सर्विस बनाई है, कंपनी बनाई है। तो उनका एक मिलाप हो रहा है, मिलन हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, संगम हो रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा। और अभी 10 महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों से छात्रों ने आके अपना जो कॉन्सेप्ट था वो प्रेजेंटेशन दी। 90 सेकंड में उन्होंने बताया और उनको फिर पुरस्कृत भी किया गया है। वो हैं लेकिन वो पदाधिकारी नहीं थे, तो इसलिए जो जिस तरह से उस चीज़ को दिखाया जा रहा है, प्रचार हो रहा है, लोग समझेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार ने सही फैसला लिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान दिया था और उन्हें देशद्रोही बताया था, जिसके बाद फिर पुलिस की तरफ से उन्हें तीसरा समन भेजा गया है। मुंबई की खार पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरी बार समन भेजा और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। इससे पहले 2 समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कामरा हाजिर नहीं हुए। 27 मार्च को पुलिस ने कुणाल कामरा को समन भेजकर 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि वो हाजिर नहीं हुए। खार पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक कुणाल कामरा वकील के जरिए पुलिस के संपर्क में नहीं है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं तक सीमित नहीं है। बुक माई शो ने भी कुणाल कामरा को अपनी लिस्ट से हटा दिया है, जो बताता है कि कामरा के खिलाफ दबाव अब बढ़ता जा रहा है। बुक माई शो ने कामरा को अपने प्लेटफॉर्म से बिक्री और कलाकारों की सूची से हटाया है। गौरतलब है कि शिंदे गुट के राहुल कनाल ने पत्र लिखकर बुक माई शो से ये मांग करी थी, जिसके बाद अब उन्होंने बुक माई शो के इस फैसले का स्वागत भी किया। दिल्ली वालों को जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है और आज राजधानी को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता पत्र यानी MOU पर साइन होने के बाद अब 10 अप्रैल तक कम से कम 1 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले ही ऐलान किया था कि सत्ता में आने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली में 5 लाख प्लस 5 लाख यानी 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब व जरूरतमंदों लोगों को बेहतर इलाज के लिए है। दिल्ली में भी इस योजना का लाभ इन्हीं लोगों को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है उन्हीं के कार्ड पहले बनाए जाएंगे। इसके बाद BPL कार्ड धारकों के नंबर आएंगे। वहीं इसको लेकर रेखा गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत करी। सुनिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने के बाद क्या बोली दिल्ली के सीएम। आज का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब दिल्ली की जनता को उसका अधिकार मिला। आज आयुष्मान आरोग्य योजना पूरे देश में लागू थी। दिल्ली जो है पिछली सरकारों की जिद के कारण, हट के कारण दिल्ली की जनता को वो अधिकार नहीं मिल पाए जिनकी वो अधिकारी थी। दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज मिले, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये दिल्ली की हमारी सरकार का संकल्प था, प्रतिबद्धता थी। और आज केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार का MOU साइन होने के साथ ही इस योजना के लागू होने के सारे रास्ते खुल गए हैं। इसे तुरंत प्रभाव में लागू किया जाएगा। 10 तारीख से ही हम इन कार्ड्स को बनवाना और बंटवाना शुरू करेंगे और बहुत जल्द ये जो पूरी कैटेगरी इसमें आए है उन सभी लोगों को उनके कार्ड बन जाएं और उनका इलाज शुरू हो जाए। दिल्ली की जनता को बेहद बधाई है आज के इस दिन की कि हमारी आयुष्मान आरोग्य योजना दिल्ली में लागू हो पाई है। आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी जिसने आपके लिए जो जो काम कहे उनको पहले दिन से ही, सरकार के गठन के पहले दिन से ही हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग करी। पहले दिन ही उसमें आयुष्मान योजना को पास किया और आज वो लागू होने की स्थिति में आ गई है। आज सीएम योगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे जहां उन्होंने 1640 करोड़ से अधिक की 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान जनता को संबोधित भी किया और 2 टूक कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश जातिवाद, माफियावादी और परिवारवादी ताकतों के हाथों में नहीं खेलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी। पर्व और त्योहार आने के पहले सन्नाटा छा जाता था, लोगों के घर में आशंका आ जाती थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है, बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
दरअसल सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम गोरखपुर को 2842 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और औद्योगिक प्रगति का नवरात्र का उपहार देने वाले हैं, जिसमें से 1642 करोड़ रुपए की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण योगी आज कर चुके हैं, जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री गीडा में 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाली केयान डिजिटली प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण कर गोरखपुर को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने का रास्ता खोलेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।